किसी ने क्या खूबसूरत बात बोले हैं कि अगर समस्या को बार-बार दिखाते रहिएगा, समस्या पर ही बार बार काम करते रहिएगा, तो समस्या का समाधान कभी नहीं होगा। समस्या को ही जड़ से उखाड़ के फेंक देना होगा। हेलो दोस्तों, मैं एमडी सफीउर रहमान आज फिर से एक नई कहानी के साथ से एक बार मोटिवेट करने के लिए आ गया हूँ। तो चलिए जबरदस्त एक कहानी सुनते हैं। एक बार एक राजा का दो तोते का शौक होता है। वो तोता पालना चाहता है। उन्होंने आदेश दिया और फिर मंत्री के आदेशानुसार जो काम करने वाले हैं वो जल्द से जल्द दो तोते का व्यवस्था किया। दो तोते राजा के सामने लाकर प्रस्तुत किया। पहले कुछ दिन उस तोते को पिंजरा में रखा गया, फिर तोते को उड़ाना सिखाया गया। कहानी का ट्विस्ट इसमें ये आ जाता है कि एक तोता जो है हमेशा पेड़ की डालिया पर बैठे रहता है और एक तोता बिंदास उड़ता है। राजा जब देखने गए तो देख रहे हैं कि एक तोता बस आसमान में उड़ रही है, लेकिन एक तोता जो है सिर्फ और सिर्फ पेड़ के डाल पर बैठा रहता है। राजा को ये बहुत आश्चर्य लगा। वो बहुत नाराज हो गए कि क्यों ये पक्षी, ये तोता उड़ क्यों नहीं रहा है। सभी को ये आदेश दिया गया कि उसको उड़ाना सिखाओ। सभी ने कोशिश किया, लेकिन अंत में एक्सपर्ट बुलाया गया। लेकिन एक्सपर्ट भी फेल होते गए। एक के बाद एक एक्सपर्ट फेल होते गए तो उस तोता को कोई उड़ा नहीं पाया। राजा ने घोषणा कर दिया कि अगर इस तोता को कोई उड़ाना सिखा दिया, वो अगर आसमान में उड़ते हैं तो मैं उसे $100 दूंगा। पूरे राज्य में ये फैल गया। सब एक एक बार के बारी बारी से आया, लेकिन सभी असफल रहा। किसी ने भी तोता को उड़ा नहीं पाया। वहां तोता सिर्फ और सिर्फ वहीं बैठा रहता। एक तोता उड़ता और एक तोता सिर्फ और सिर्फ बैठा रहता। अब अंत में एक आदमी आते हैं और बोलते हैं कि मैं इस तोता को 2 मिनट में मैं उसको उड़ाना सिखा दूंगा। वो ठीक ठाक उड़ पाएगा, ठीक ठाक उड़ेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। राजा बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि पहले तुम जाओ और उड़ाओ, इसके बाद मुझे बुलाना, क्योंकि इसके पहले हजारों आदमी ने ऐसा ही बोल चुका है। अगर पक्षी उड़ने लगी तो फिर तुमको 100 क्या, मैं $200 दूंगा। फिर वो आदमी चले गए और 10 मिनट बाद राजा को खबर आई कि तोता जो है वो उड़ने लगी है। राजा बहुत प्रसन्न हुए और दौड़ दौड़ के गए। देख रहे हैं कि दोनों तोता जो है बिंदास उड़ रहा है। बहुत आश्चर्य हो गए राजा और पूछने लगे कि ये कैसे, जिसमें हजारों आदमी आए कोई नहीं कर सका, लेकिन आप ये कैसे किए कि तोता देख रहे हैं कि उड़ रहा है। तो उस आदमी ने बहुत जबरदस्त जवाब दिया। आपको आश्चर्य लग जाएगा क्या जवाब था। तो जवाब ये था कि मैं तोता को उड़ना नहीं सिखाया, बल्कि मैं उस डालिया को, उस डाल को, पौधे के उस भाग को मैं काट दिया हूँ जहाँ वो तोता हमेशा बैठा रहता है। मैं उस समस्या को ही खत्म कर दिया हूँ जहाँ कोई समाधान नहीं खोज पा रहा था। अब समस्या भी नहीं रहा और उसका समाधान भी निकालना नहीं है, क्योंकि समस्या ये था कि उसका उड़ना नहीं, समस्या था कि उसको कंफर्ट जोन में बैठे रहना, आराम से बैठे रहना। तो मैं बैठने वाला जगह को ही हटा दिया हूँ, डाल को ही काट दिया हूँ। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अगर कोई समस्या है जिसका हल नहीं हो पा रहा है, हो सकता है कि उस समस्या को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे तो जरूर समस्या का समाधान ही निकल जाता है। डॉक्टर बार बार इलाज करते हैं कि कोई जगह घाव हो गया है, बार बार इलाज कर रहे हैं, लेकिन घाव सूख नहीं रहा है और अंत में डॉक्टर क्या करते हैं, हाथ को ही काट के निकाल देते हैं ताकि समस्या ही पूरी तरह से खत्म हो जाए। तो यही है, पहले तो हमें कोशिश जरूर करनी चाहिए किसी भी समस्या का हल निकालने के लिए, लेकिन फिर भी अगर समस्या का हल नहीं निकल रहा है, पूरे समस्या को ही खत्म कर देने के लिए हमें कुछ जरूर सोचना होगा। इस कहानी से ये भी शिक्षा मिलती है कि उस तोता को कंफर्ट जोन मिल गया था, आरामदायक जगह मिल गया था, तो हमें आरामदायक जगह कंफर्ट जोन से बाहर निकालना है। जब तक हम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं, आरामदायक जगह से नहीं निकलते हैं, कुछ नया नहीं कर पाएंगे। उस तोता उड़ना भी भूल गया था, क्योंकि उसे अच्छे से बैठने के लिए जगह मिल गया था और वो कंफर्ट जोन में आराम से बैठ रहा था। लेकिन जब उस डाल को ही काट दिया गया, तोता बिंदास उड़ते रहा, नया कुछ कर पाया। हमारे जिंदगी में भी अगर हम कुछ नया करना चाहते हैं तो हमें वहां से जहां हम ऑलरेडी है वहां से हमें निकलना होगा। अगर हम चाहते हैं कि आसमान में उड़े, हम ऊंचाई में जाए, हमें नया कुछ करने का
हो तो हमें जरूर उस कंफर्ट जोन से निकलना होगा। उम्मीद है कि आपको ये कहानी से जरूर कुछ मोटिवेट, जरूर कुछ शिक्षा मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा जरूर इसको शेयर कर दीजिए और अपना बहुमूल्य राय यानी कमेंट बॉक्स में जाकर बहुमूल्य राय के साथ साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।